हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 5 तक सॉल्यूशन देखे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 252। 252 का वर्गमूल निकाला, ये पहले 2 से कैंसिल हुई, फिर 3 से, फिर 7 से, तो इसमें वर्गमूल निकाला तो लास्ट में 7 बचा। तो यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग में नहीं है, अतः 252 में 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंडीशन दी गई थी कि उसमें गुणा करने पर, अभाज्य गुणनखंड में वो गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें भाग देने पर कंडीशन लिखी है, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 36 आएगा। 36 वर्ग होता है 6 का, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2925। 2925 का यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, 3 से कैंसिल होगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 13 से, लास्ट में 13 बचा। तो 2925 में अभाज्य गुणनखंड में 13 युग्म में नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 2925 में 13 का भाग देंगे तो 225 आएगा। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, क्योंकि 3 पंजे 15, ये 15 का वर्ग होता है। नेक्स्ट है थर्ड वाला 396। 396 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 3 से, फिर 11 से, तो यहाँ 296 के अभाज्य गुणनखंड में 11 युग्म में नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें 396 में 11 का भाग देंगे तो 36 आएगा। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 × 3 वर्गमूल निकाला और इंटू किया, गुणा किया तो 6 आया, ये निकल गया इसका। नेक्स्ट है 2645। 2645 का वर्गमूल निकाला तो ये स्टार्टिंग में 5 आया और फिर 13 आया, तो यहाँ पे 2645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 2645 को 5 से भाग देने पर वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 5 का भाग दिया तो 529 आया। 529 वर्ग होता है 23 का। इसके पहले की क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 529 आया था, उसका वर्गमूल निकाला था तो वो 23 का वर्गमूल था, इसलिए ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट है 2800। 2800 का वर्गमूल यहाँ पे निकाला, ये 2 से कैंसिल हुआ, फिर 7, फिर 5 से, फिर 7 से, तो यहाँ से 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 7 से भाग दिया तो 400 आया, और 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। फिर 1620, तो 1620 मतलब 1620 का 1620 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, फिर 3 से, और लास्ट में एक बार 5 में, तो 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 1620 में 5 का भाग देंगे तो 324 आएगा, और 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2333 आएगा। इसमें पैर निकालेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? इंटू करने पर 18, मतलब ये 324 18 का वर्गमूल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझाने से पहले अगर हम ये बता दें कि इसके पहले की अगर आपको वीडियो देखनी है या इसके बाद की देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लिंक पे जाके आप उसके पहले की या बाद की वीडियो देख सकते हैं, आपको उसको में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो को समझ आती है या उसके सॉल्यूशन आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इससे हमारे चैनल पर नई नई वीडियो डालेंगी और आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। तो एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान में दिए गए 2401। माना विद्यार्थियों की संख्या x है, इसलिए दान में दिए गए रुपए x × x। प्रश्नानुसार x² इक्वल कितने थे अपने? 2401 रुपये।
2401 रुपये का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे 7 7 7 7 4 टाइम 7 आएगा। फिर इसके पेयर निकालेंगे, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 49। तो उनको कितने दान में दिए? तो उनको 2401 दान में दिए गए थे। तो उतने ही जितने कक्षा में विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान किए। तो इनने कितने किए? 49। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। एक भाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2025 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पौधों की कुल संख्या दी गई है 2025। माना कि पंक्तियों की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। तो प्रश्नानुसार x² 2025, फिर ये इस पे वर्गमूल आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। फिर इसमें पेयर बनाएंगे 3 3 और 5 का। 3 3 3 3 का 9 9 5 45। तो x बराबर 45 आता। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 4 9 और 10 का एलसीएम निकाला यहाँ पे। तो 4 9 10 का एलसीएम 180 है। 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 4 3 3 5 है। तो यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में ये 5 युग्म में नहीं है। देखिए आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। 5 युग्म में नहीं आता। 180 को 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 180 में 5 का गुणा करेंगे 900 आएगा। अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4 5 और 9 से विभाजित हो जाएगी। 180 का यहाँ पे वर्गमूल दिया गया है। अगर आपको एलसीएम देखना है तो यहाँ पे एलसीएम देख लीजिए। 4 9 और 10, इसको 2 से करेंगे 2 9 5, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 1 2, फिर 9 और ये 5। फिर यहाँ से 3 से करेंगे 1 का 1, 3 3 का 9 और 5 का 5। फिर 3 से करेंगे 3 1 3 और बचा लास्ट में 5। फिर 5 से करेंगे तो आया अपने पास 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 12 तिये 36। 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। जो मैंने डायरेक्ट लिखा था वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 और 20 प्रत्येक में विभाजित हो जाए। तो 8 15 और 20 का एलसीएम 120 है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल के दिखाया, वैसे इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में इसका गुणनखंड निकाला तो इसमें 2 2 से कटाइए, फिर 2 3 से, फिर 5 से। तो इसमें क्या है, एक युग्म 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 में के युग्म में नहीं आता। देखिए अब इसमें ना ये 2 का पेयर बना तो इसमें लास्ट में बच गए 2 3 5। ये 3 संख्याएं अपनी बच गई। तो इसमें 2 3 5 के युग्म में नहीं है। अतः 120 को 2 3 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 120 में 2 का गुणा करेंगे 3 का और 5 का तो 3600 आएगा। यहाँ 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। ये देखिए आप सॉल्यूशन बहुत इजी से है, बस आपको समझने की ट्रिक इसमें सिर्फ पूरे क्वेश्चन में वर्गमूल निकाला गया है। ये तो हुई अपनी वर्गमूल निकालने की। नेक्स्ट गुणा विधि है ये तो, और इसमें अपने भाग भी देखे। और जो नेक्स्ट 5.4 हमारी प्रश्नावली है उसमें ना हमें संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो उसमें आपको हम डिटेल से समझाएंगे। अगर आपको हमारे ये वाले सॉल्यूशन समझ में आते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट और बिफोर की वीडियो देखने के लिए आपको उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।